हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों हम लास्ट वीडियोस में बात करते हुए आ रहे हैं कि प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट हुई थी, जिसकी शुरुआत सबसे पहले हुई थी सितंबर सीरीज़ में। दिन था 4 सितंबर 2023 का। लेवल्स थे 19,440 से 19,490 स्पॉट निफ्टी के। उसके बाद सिग्निफिकेंटली हमने देखा लगभग हर ट्रेडिंग सेशन में निचले लेवल्स पर प्राइस के अंदर डिमांड क्रिएट होती चली गई और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस ने 20,200 का एक नया लाइफ टाइम हाई बनाया और प्राइस ने हमें इस पूरी रैली को एंजॉय कराया। उसके बाद हमने देखा कि 18 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहली बार इस पूरी डिमांड की अनवाइंडिंग होना शुरू हुई और वो सिग्निफिकेंटली 20 सितंबर, 21 सितंबर और उसके बाद के ट्रेडिंग सेशंस में देखी गई। लेकिन उन सभी अनवाइंडिंग ऑफ लॉन्ग्स के बावजूद भी प्राइस के अंदर बहुत थोड़ी सी ही सही लेकिन डिमांड मौजूद थी और उसी डिमांड के बलबूते पर प्राइस एक्शन थ्योरी हमें ये बोलती थी कि जब तक 19,470 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ ना ब्रेक हो जाए या फिर कहीं पर भी ऊपरी लेवल्स पर इस पूरी डिमांड की अनवाइंडिंग ना होते हुए दिखे, तब तक हमें बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए और लॉन्ग्स को जो भी बचे कुचे थोड़े बहुत हैं और उनको होल्ड करके चलना चाहिए। और अगर कहीं से प्राइस के अंदर एक यू टर्न दिखे सफिशिएंट डिमांड के साथ तो हमें दोबारा अपने लॉन्ग्स में और एड ऑन्स करने चाहिए। ये सभी बातें हम पिछली वीडियोस में करते हुए आ रहे हैं। आज दोस्तों 28 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में प्राइस के अंदर सबसे पहले अनवाइंडिंग देखी गई उन बचे कुचे लॉन्ग्स की जो कि थोड़े बहुत रह गए थे, जैसा कि हम लास्ट वीडियोस में बात करते हुए आ रहे हैं। और उसके बाद प्राइस के अंदर 19,550 से 19,610 स्पॉट निफ्टी लेवल के दौरान प्राइस के अंदर एक फ्रेश सप्लाई बनती हुई देखी गई और उसी सप्लाई के बलबूते पर प्राइस एक्शन थ्योरी अब हमें ये बोलती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कि अब सेल ऑन राइज का बाजार बन चुका है और अब हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए, शॉर्ट सेलिंग करनी चाहिए, बाइंग के बारे में अब नहीं सोचना चाहिए। लेकिन आज जो 60 पॉइंट के अंदर, जैसा कि मैंने रेंज बताई आपको, उस 540 से 19,610 इस रेंज के अंदर जो सप्लाई पैदा हुई वो इतनी काफ़ी नहीं है कि प्राइस को यहाँ से सिग्निफिकेंटली अच्छे से नीचे ले जा सके। अगर प्राइस को यहाँ से और नीचे जाना है तो प्राइस के अंदर और सप्लाई क्रिएट होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि थोड़ी सी ही सही लेकिन सप्लाई पैदा हुई है तो हमें उस सप्लाई का मान रखना है, हमें प्राइस को ही फॉलो करना है और प्राइस हमें बता रहा है कि ऐसा हुआ है तो हमें अब अपनी स्ट्रेटजी को बाय ऑन डिप से हटाकर सेल ऑन राइज की बनानी है। लेकिन कब तक? जब तक 19,610 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ब्रेक ना हो जाए। जब तक प्राइस 19,610 स्पॉट निफ्टी लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है तो हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही अपनानी चाहिए। और जैसा कि हम पहले भी बात करते हुए आ रहे हैं कि जब कभी भी प्राइस के अंदर सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई ना हो तो प्राइस एक्शन थ्योरी हमें एक रेंज देती है, एक ऐसी लाइन देती है कि उस लाइन के ऊपर या नीचे हमें कोर्स ऑफ एक्शन करना होता है। और अगर कुछ भी प्राइस के अंदर सफिशिएंट डिमांड या सप्लाई नहीं है तो हमें बाहर बैठकर वेट करनी होती है। तो इस बार प्राइस ने हमें ये ज़रूर बताया है कि प्राइस के अंदर सप्लाई क्रिएट हुई है, लेकिन वो इतनी काफ़ी नहीं है कि प्राइस को सिग्निफिकेंटली यहाँ से नीचे ले जा सके। तो जब तक वो पैदा ना हो जाए तब तक हमें सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी तो ज़रूर अपनानी है, लेकिन साथ ही साथ 19,610 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक ऐसा लेवल है जिसको दिमाग में रखना है। और अगर प्राइस उसके ऊपर सफिशिएंट डिमांड के साथ चलना शुरू हो तो एक बार हमें अपनी शॉर्ट पोजीशंस में से निकल जाना है और फिर से हमें वेट करनी है कि कहीं पर कोई सप्लाई पैदा हो तो हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन करेंगे। बाइंग की नहीं सोचनी है। अगर प्राइस 19,610 स्पॉट निफ्टी के ऊपर चलना शुरू हो भी तो भी हमें सबसे पहले ये देखना है कि क्या वो सफिशिएंट डिमांड के साथ चलना शुरू हुआ। अगर ऐसा है तो ही हम अपनी बाइंग की पोजीशंस दोबारा बनाएंगे, अदरवाइज सेल ऑन राइज की स्ट्रेटजी ही अपनानी है। और सेल अब दोबारा कब करेंगे? जब कहीं से भी प्राइस घूमेगा एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ तो हम अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करेंगे। तो अगर सारी बातों को दोस्तों सम अप करें तो प्राइस एक्शन थ्योरी बड़ा क्लियरली हमें ये बोलती है सिर्फ और सिर्फ डिमांड सप्लाई के बेस के ऊपर कि आज 28 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में सबसे पहली बार प्राइस के अंदर सप्लाई देखी गई और प्राइस फॉलोवर्स को शॉर्ट्स की पोजीशंस बनानी चाहिए। और जो लोग भी प्राइस को फॉलो करते हैं, जिन लोगों को भी प्राइस को फॉलो करना आता है, उन्होंने डेफिनेटली पोजीशंस बनाई होंगी क्योंकि प्राइस ऐसा हमें करने को बोल रहा था। अब प्राइस दोबारा हमें ये बोल रहा है कि अगर प्राइस के अंदर दोबारा जब कभी भी निचले लेवल्स पर या प्राइस पर आए और कहीं से वापस एक यू टर्न लेकर के नीचे घूमे एक सफिशिएंट सप्लाई के साथ तो हमें अपने शॉर्ट्स में और एड ऑन्स करने चाहिए।
कब तक? जब तक कि 19,610 स्पॉट निफ्टी का लेवल एक अच्छी खासी डिमांड के साथ ना ब्रेक हो जाए। तो ये दोस्तों कहानी है टोटल कल 29 सितंबर 2023 के लिए कि अब सेल ऑन राइज का बाजार बन चुका है और हमें शॉर्ट्स में एड ऑन्स करने हैं जब कभी भी प्राइस के अंदर नई सप्लाई पैदा होती हुई दिखेगी। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे साथ जुड़कर, हमारे चैनल के साथ जुड़कर प्राइस एक्शन, प्राइस बिहेवियर के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा और आपका प्राइस को देखने का, बाज़ारों को देखने का नज़रिया बदल चुका होगा और टेक्निकल एनालिसिस के चंगुल से आप धीरे धीरे बाहर निकल रहे होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, दूसरे लोगों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लें ताकि आने वाले दिनों में हम यहाँ पर जो भी प्राइस एक्शन स्टडी के बेस के ऊपर बात करें वो आपसे ना छूटे और आप भी प्राइस एक्शन स्टडी का हमारे साथ भरपूर आनंद उठा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे इसी समय इसी चैनल पर और फिर हम देखेंगे कि प्राइस के अंदर 29 सितंबर 2023 के ट्रेडिंग सेशन में और सप्लाई पैदा हुई या जो सप्लाई आज थोड़ी बहुत पैदा हुई थी उसकी अनवाइंडिंग हुई। तब तक अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। स्टे हेल्दी, स्टे फाइन। थैंक यू वेरी मच।